कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम जिस मौके की तलाश में हो ना, वो मौका मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वो मौका मिलेगा। वैसे ना मैं हर किसी को मौका नहीं देता, दोबारा मौका ज़िंदगी नहीं देती मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हें वो मौका मैं देने जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुमने जो मेरी सेवा की है ना, तन मन से और धन से मेरे बच्चे, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं बहुत प्रसन्न हुआ मेरे बच्चे, बहुत प्रसन्न हुआ। और सुनो, जो तुमने मेरी छोटी सी फूलों की माला बनाई ना, मुझे बहुत पसंद आई मेरे बच्चे, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे बहुत खुशी हुई और जब मैंने पहना ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस इसी तरीके से मेरे लिए कुछ ना कुछ करते रहा करो। ये मत सोचा करो कि बाज़ार से कुछ लेकर आओगे। अगर तुम बाज़ार से कुछ ना भी लाकर घर की ही चीज़ों से कुछ बनाओगे मेरे लिए, मुझे पहनाओगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है। और सुनो, मैं तुम्हें निर्भर बनाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के भी आगे हाथ फैलाओ, किसी से कुछ भी मांगो। और ये तुम्हारे मन में खुद भी है ना कि तुम कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते, किसी से कुछ मांगना नहीं चाहते। ये पता है क्या है? ये घमंड नहीं, ये स्वाभिमान है मेरे बच्चे। और मेरे हर एक बच्चे के अंदर ये होना चाहिए कि चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूँ, लेकिन मैं करूँ अपने हाथों से। अपनी चीज़ें करने की एक अलग खुशी होती है मेरे बच्चे। अपने पैसों से, अपनी चीज़ों से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अगर तुम कुछ लोगे ना, तो उसकी अलग खुशी होती है, चाहे वो चीज़ छोटी हो या बड़ी हो मेरे बच्चे। तो इसलिए कहता हूँ कि मेहनत करो, अपने कर्म करो और अपने आप को निखार कर इतना आगे लेके जाओ कि ज़िंदगी में ना कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम इतने ज़्यादा भावुक हो ना कि कोई भी अगर तुम्हारे आगे आकर अपना रोना रोता है या अपने दुख रोता है ना, तो तुम रोना शुरू कर देते हो। अपने आप से जोड़कर मेरे बच्चे, अपने अतीत से जोड़कर, अपने भविष्य से जोड़कर या अपने वर्तमान से जोड़कर मेरे बच्चे, तुम भी परेशान हो जाते हो। मत हुआ करो परेशान, मत हुआ करो इतने भावुक। सुनो मेरी बात, इस दुनिया में ना हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो वो तुम्हारे सामने दिखा रहा है, जिस चीज़ के लिए तुमसे वो रो रहा है ना, जिस चीज़ के कारण वो तुमसे कुछ मांगना चाहता है, वो सच हो। कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरा नाम लेकर ना झूठे आंसू दिखाकर मांगने की कोशिश करते हैं, तो तुम उनकी बातों में मत आना, भावुक मत होना मेरे बच्चे। कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया करो, कुछ चीज़ों में सावधान रहा करो, सतर्क रहा करो कि कौन तुमसे क्या कह रहा है और कितना उसमें सच्चाई है, कितना झूठ है। इस बात को पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा कि तुम सही इंसान की पहचान कर पाओगे मेरे बच्चे। तुम्हें आभास हो जाएगा कि वो कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, और उसी के हिसाब से तुम किसी का सहायता करना। मैं सहायता करने को मना नहीं कह रहा, लेकिन सहायता उसकी करो जो सच में ज़रूरतमंद है। और सुनो मेरी बात, तुम्हारे मन में हमेशा यही आता है ना कि कृष्ण जी, मैं आपकी ढंग से सेवा करना चाहता हूँ, ढंग से चीज़ें करना चाहता हूँ, ढंग से पूजा करना चाहता हूँ। तो सुनो मेरी बात को, जब जब तुम्हारा मन हो ना, तब तब तुम मेरे पास आकर बैठो। ये मत सोचो कि तुम मेरी ढंग से पूजा पाठ नहीं कर पाते हो। मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि तुम्हारे पास में ना बहुत सारे काम हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी है, और इस वजह से ना तुम बहुत कुछ नहीं भी कर पाते हो, मुझे मालूम है। तो तुम परेशान मत हुआ करो। ये मत सोचा करो कि तुम्हारे कान्हा तुमसे गुस्सा है, नाराज़ है, या फिर कोई और भक्त है जो मेरी अच्छे से सेवा कर पा रहा है और तुम नहीं कर पा रहे। तुम जब उन्हें देखते हो तो उन्हें देखकर तुम्हारे मन में ये दुख होता है ना कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा ये सब। तो सुनो मेरी बात, उस इंसान के पास जिम्मेदारियां नहीं हैं, उस इंसान के पास में वो सब चीज़ें नहीं हैं, वो इंसान खाली है। तो वो खाली समय में यही करेगा ना। तुम खाली नहीं हो, इस बात को समझो और इस दुख को मन में मत लेकर रहा करो कि मैं उसे ज़्यादा आशीर्वाद दूंगा और तुम्हें कम दूंगा। ऐसा नहीं है। मैं अपने बच्चों को समान आशीर्वाद देता हूँ, बस मन की बात है। अगर तुम मन में चलते फिरते मेरा नाम जाप करते रहोगे, अच्छे कर्म करोगे, सेवा करोगे, तो तुम्हें भी आशीर्वाद मिलेगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर दो लोगों के बीच में वार्तालाप हो रही हो ना, तो बीच में जाकर अपनी बातें नहीं रखनी, तुम्हें बिल्कुल नहीं रखनी। किसी के विषय में तुम्हें नहीं बात करनी है, और जिस विषय के बारे में तुम
जानते ही नहीं हो, जिस विषय के बारे में तुमसे कुछ वार्तालाप की ही नहीं गई, और अगर गलती से तुम्हारे सामने वो बातें हो भी रही हैं ना, तो तुम्हें उस बीच में नहीं पड़ना है। उन बातों में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पड़ना, तुम्हें दूर रहना है। अगर गलती से तुम्हारे कानों तक वो बात हो भी रही है ना, तो तुम्हें कोई जवाब नहीं देना। वहाँ तुम्हें बिल्कुल मौन रहना है, शांत रहना है, कुछ भी नहीं कहना किसी से भी, जब तक तुमसे कुछ पूछा ना जाए मेरे बच्चे। जब तक तुमसे कोई पूछे ना, तुम्हें बिल्कुल जवाब नहीं देना मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं देना। और सुनो, आज से ना तुम एक काम करो, आज से रोज़ एक मुट्ठी चावल अपने घर की छत पर डालकर आना, रोज़ डालकर आना, और देखना कि तुम्हारे छत पर इतने सारे पक्षी आएंगे ना। तुम्हारे सिर्फ एक मुट्ठी चावल से ना मेरे बच्चे, या एक मुट्ठी बाजरा से उन कितने सारे पशु पक्षियों के पेट भरेगा, कितने सारे पशु पक्षियों की दुआएं, आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। और अगर हो सके ना, तो एक बर्तन में पानी भर के भी रखना। तुम इतनी सी सेवा करना, और ये सेवा तुम 3-4 महीने करना। फिर देखना, जो तुम्हारा काम बहुत सालों से रुका हुआ है ना, जिस काम को लेकर तुम बहुत परेशान हो, जो तुम्हारे मुकदमे चल रहे हैं, बहुत परेशान हो ना, देखना कि वो कैसे ख़त्म होते हैं। जब तुम इन बेज़ुबान जानवरों की सेवा करना शुरू करोगे ना, तो देखना कि तुम्हारे जीवन में कितने परिवर्तन आएंगे मेरे बच्चे। तुम खुद अपनी आँखों से देखोगे, खुद महसूस करोगे मेरे बच्चे। और सुनो, अभी हाल ही में तुमने भागवत गीता में एक श्लोक पढ़ा था, याद आया तुम्हें वो श्लोक? और बार बार तुम्हारा ध्यान उसी श्लोक पर जा रहा था। क्यों जानते हो? क्योंकि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ वही श्लोक। मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हारे जीवन में, मैं समझाना चाहता हूँ कि तुम उस श्लोक को अपने जीवन में उतारो। और ज़रूरत भी है, और तुम्हें लगा भी है ना कई बार कि वो श्लोक शायद तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर मैंने कहा, तो हाँ, सच है ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बार बार उसी जगह पर ले गया जो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ज़िंदगी में बदलाव करो। और वही श्लोक है ना, भागवत गीता वाला, वही तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगा मेरे बच्चे। अगर तुम भागवत गीता या कोई भी पवित्र ग्रंथ पढ़ते हो ना मेरे बच्चे, और तुम्हारा ध्यान बार बार एक ही तरफ जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारा ध्यान बार बार उस ओर खींच रहा हूँ कि तुम पढ़ो, तुम समझो। मैं संकेत ऐसे ही तो देता हूँ मेरे बच्चे, संदेशों के द्वारा, कुछ लिखा हुआ हो उसके द्वारा, या किसी बच्चे के माध्यम से या किसी और के माध्यम से मैं तुम तक वो बातें पहुँचाता हूँ, और तुम समझ नहीं पाते हो। फिर तुम परेशान होते हो कि कृष्ण, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। जवाब तो मैं तुम्हें समय पर देता हूँ, पर तुम ही समझ नहीं पाते। और सुनो, जिसका तुम घर में श्राद्ध करना चाहते हो ना मेरे बच्चे, तुम कर लो। श्राद्ध करना अच्छे से करना, और उस श्राद्ध में ना कोई कमी नहीं आएगी मेरे बच्चे। जिस तक तुम भोजन पहुँचाना चाहते हो ना, जिसके लिए तुम श्राद्ध कर रहे हो, उस तक वो भोजन पहुँच जाएगा। उसकी आत्मा तृप्त होगी, और उसका मन भी शांत होगा, और उसका ढेर सारा आशीर्वाद तुम पर है। तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं ना मेरे बच्चे, उनका आशीर्वाद तुम पर है मेरे बच्चे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, तुम पहले जिसकी पूजा करते थे ना, जिस कुल देवी देवता की पूजा करते थे, तुमने वहाँ की पूजा करना छोड़ दिया, वहाँ जाना आना छोड़ दिया, तो वो तुमसे नाराज़ है मेरे बच्चे। एक बार जाओ उनके दर पर और जाके उनसे माफ़ी मांगो। वो तुमसे नाराज़ है, और इसी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही हैं। अपने कुल देवी देवता को कभी नहीं छोड़ते मेरे बच्चे। तो मेरी पाठ पूजा करो, रोज़ करो, अच्छी बात है, लेकिन मेरे साथ साथ सबसे पहले, मुझसे भी पहले ना, अपने कुल देवी देवता की पूजा पाठ करो, क्योंकि वो तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा है, तुम्हारे परिवार की नींव है। और जिस नींव को तुम हिलाने की कोशिश कर रहे हो ना, मत करो। जब तक तुम्हारे घर की नींव ना मजबूत नहीं रहेगी ना, तो फिर घर कैसे मजबूत रह पाएगा। तो घर की नींव को मजबूत करो, उसके बाद तुम मेरे पास आया करो। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? और तुम्हें कहीं से बुलावा आएगा मेरे बच्चे, वहाँ तुम ज़रूर जाना, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।